हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस। आप लोग सभी जान रहे होंगे अच्छे से कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का सीबीटी एग्ज़ाम चल रही है। तो कल हम जैसे डाले थे एनालिसिस, ठीक है, थर्ड शिफ्ट डाले थे। आज हम फर्स्ट शिफ्ट के डाल चुके हैं एनालिसिस 8 अगस्त का, और अभी हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं कि किस किस टॉपिक पे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो फिलहाल जिस तरह हमको सेकंड शिफ्ट का जानकारी मिला है उसका एनालिसिस करके हम डाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका रीजनिंग चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा कोहराम मचा चुका है, क्योंकि मैथ घुसा दिया, ये घुसा दिया है। शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट आया था। डायरेक्शन मतलब जो दिशा के बारे में बोलाता है कि पहले पूरब गया, पश्चिम गया, फिर वहाँ दाहिना मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से बायां मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, मतलब डजन मीटर, मतलब इस टाइप का डायरेक्शन में मतलब क्वेश्चन आता है। मतलब डायरेक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, फिर इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आया हुआ था 3-4 ठो। ठीक है, जो एसएससी टीसीएस जब एग्ज़ाम लेती थी तो इनपुट आउटपुट नहीं पूछा करती थी, लेकिन इसमें ये इनपुट आउटपुट पूछ रहा है। तो इसी को इनपुट आउटपुट को लोग आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन जारी किए थे तो उसमें तो दिया नहीं था। तो आप और इनपुट आउटपुट डाल रहे हैं एजेंसी चेंज करके, तो पढ़ के कोई गया नहीं है। बेमतलब के 3-4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 नंबर बहुत होता है, वो जा रहा है। बेनिफिट तो हो रहा है जिनका फर्स्ट दिन एग्ज़ाम नहीं था, सेकंड दिन जिसका एग्ज़ाम है, थर्ड दिन जिसका एग्ज़ाम, कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन एनालिसिस हो जा रहा है और उससे वो पढ़ के जा रहे हैं, तो उनको बेनिफिट हो जा रहा है। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इनपुट आउटपुट आएगा या रीजनिंग में मैथ का भी क्वेश्चन घुसाया जाएगा, डाला जाएगा। तो जैसे कि एनालिसिस हो रहा है तो कुछ लोग अपना पढ़ ले रहे हैं, तो उनका थोड़ा फायदा हो जा रहा है। तो 4-5 नंबर का ही अगर बेनिफिट हो रहा है तो 4-5 नंबर बहुत होता है। पॉइंट पॉइंट कुछ समथिंग नंबर से रिजल्ट नहीं होता है, तो यहाँ 4-5 नंबर की बात हो रहा है, और तो बहुत ज़्यादा नंबर है। कर चलिए आगे की बात है। डायरेक्शन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट इसका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, उसमें बोलने भूल गए थे। इसका फर्स्ट शिफ्ट जो 8 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था, 8 अगस्त का, उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट का आया था। ठीक है, थोड़ा सा मुंह में अंदर का मतलब थोड़ा छाला पड़ गया, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और डायग्राम भी आया था, एनालॉगी भी आया था, कोडिंग डिकोडिंग भी आया था, सीरीज से आया था, और अल्फ़ाबेट भी सीरीज आया था। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आए थे। मैथ वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितना आया था, क्लियर पता नहीं मालूम चल पाया है, लेकिन या फर्स्ट शिफ्ट का या था या इस शिफ्ट का था, पता नहीं चल पाया है। रेशियो बोला गया है, रेशियो, प्रोबेबिलिटी और टाइम एंड वर्क, ऐसा कुछ बोला गया था। अब फर्स्ट शिफ्ट का कि सेकंड शिफ्ट का कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन मालूम चला है। अच्छा, फिर सीटिंग अरेंजमेंट आया था। अच्छा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आया था। ठीक है, जो पूरा एकदम भर के आ रहा है फिलहाल। और रीजनिंग में तो यही सब है। और जैसे कि कल डाइस में क्वेश्चन आया था, ओपन डाइस वाला, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इस पर डाइस पढ़ लेंगे, लेकिन वो तो खेल कर दिया एजेंसी वाले ने, एक भी डाइस का क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, उसके बदले इनपुट आउटपुट घुसा दिया, वहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो चलिए, और अब आते हैं जीके में। इसके बाद बताएंगे फिर इंग्लिश के बारे में। जीके में स्टैटिक जीके आ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके डाल रहा है, और हिस्ट्री से 5-6 क्वेश्चन बोल रहा आया था। पॉलिटी से बोल रहा है 1 या 2 आया हुआ है। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है। फिजिक्स से एक क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद करंट अफेयर से कोई बोल रहा है 3-4 ठो है, कोई बोल रहा है 5-6 ठो है, मतलब इसी तरह बोला जा रहा है। अच्छा, फिर एक रेजुलेशन पे आया था, और जीएस में एक बोला था कि 1950 या 1956 में आया था, उस तरह कुछ पूछा था। अच्छा, करंट अफेयर में एक लेटेस्ट बोला गया था कि एस नोट जो किस स्पेस में यूज किया गया था। अच्छा, उसके बाद
सुनीता विलियम्स वाला जो हाल फिलहाल जो हुआ था वो लाया था, अंतरिक्ष वाला, ऐसा कुछ बोला। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे जो हमारे देश में योजनाएं चल रही, स्कीम चल रहा है, उस योजनाएं और स्कीम्स पे आया था करंट अफेयर में। करंट अफेयर मतलब कम दे रहा है, लेकिन हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री का बोलते ही जीएस का मतलब कोई तुक ही नहीं, कोई पता ही नहीं लगा पा रहा है कि मतलब कहाँ से दे रहा है और कहाँ से नहीं दे रहा है। ठीक है, पता नहीं कौन सा कहाँ से उठा रहा है क्वेश्चन, तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब कौन सा एग्ज़ाम को कॉपी कर रहा है, न कहाँ से ला रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा ठीक से। टीसीएस का एक पैटर्न समझ में आ गया था, एग्ज़ाम देते देते लोग समझ गए थे, रेलवे हो, एसएससी हो या और भी कुछ एग्ज़ाम हो, तो आदमी चाहे लोग स्टूडेंट ऐसा थोड़ी सिर्फ स्टेनो में लगा रहता है, और भी फॉर्म भरता है ना, तो वहाँ से उसका पैटर्न समझ में आने लगा था, तो उसको मतलब कंफर्टेबल फील होता था कि हाँ चलो जी समझ में आता है कहाँ से कौन टॉपिक से दे रहा है, कौन टॉपिक से नहीं दे रहा है। ये नया एजेंसी है, नया वेंडर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा कर डाल रहे हैं, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कंप्रीहेंशन आया था। इसका पहले कंप्रीहेंशन जो आया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें बोला गया था कि 6 क्वेश्चन था। इस बार सेकंड शिफ्ट में जो कंप्रीहेंशन आया तो बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट लोग कि 5 क्वेश्चन था एक कंप्रीहेंशन में। ठीक है, अच्छा उसके बाद PQRS आया था। PQRS भी बहुत अच्छा खासा आया था, और एरर आया था, इडियम फ्रेज आया था, और एक्टिव पैसिव, साइनो एंटो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पूरा डाला था। अच्छा, किसी किसी में 3 ही ऑप्शन था, 4 ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट लोग जो इन्विजिटर होते हैं उनसे कांटेक्ट किए, तो वो तो बोल दिए कि हम क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन थोड़ी सेट किया है, वो क्या कर सकता है। उनका काम है कि वहाँ देख रेख करना, सिस्टम कुछ ठीक से कर नहीं चल रहा है तो उसमें कुछ सुधार करना, या कोई तरह से परेशानी है एग्जाम सेंटर में उसका सुधार करेगा। क्वेश्चन कैसा आया वो थोड़ी कुछ कर पाएगा, इन्विजिटर क्या करेगा, इन्विजिटर कुछ नहीं कर पाएगा ना वहाँ पे, वो क्वेश्चन थोड़ी सेट किया है। खैर आदमी लोग स्टूडेंट क्या किससे पूछ सकता है वहाँ पे, वही तो उसी से पूछ सकता है वो। चलिए आगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था। टीसीएस में तो 1 वर्ड पूछता ही नहीं था, बहुत दिन से एसएससी स्टेनोग्राफर में 1 वर्ड पूछना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि बल ईजी है ये, इसको पूछता ही नहीं था। लेकिन इसमें देखने इस बार 1 वर्ड भी दे दिया है। और क्या, और सुनने में आया था पैसेज जो आया था शायद गांधी जी पे आया था, गांधी जी पर आया था, और कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि पैसेज मतलब कोई टफेस्ट नहीं था, मतलब अगर आप माइंड कंसंट्रेट करके एक बार भी पढ़ लीजिए ना तो मतलब बन जाता है, इस टाइप का था। फिलहाल तो यही है, और क्या, साइनो एंटो डाइडेट पर बोली दिए हैं। हाँ, वोकेब भी आया था, और क्लोज टेस्ट भी आया था, क्लोज टेस्ट। बस यही है, और मालूम चला है हम एग्जैक्ट सेंटर नहीं बोल पाएंगे कि कहीं तो माउस प्रॉब्लम कर रहा था, और शायद कंप्यूटर भी हैंग कर रहा था। एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे कौन सेंटर का था, मतलब कोई बताया हमको, क्लियर पता नहीं है, तो हम इसलिए एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे कौन सेंटर का था। तो मालूम चला हमको, वो भी हम शायद यूट्यूब से ही देखे थे। बाकी बात ये सब तो हमको रिव्यू मिला है खुद, बाकी जो बताएं, बाकी कंप्यूटर और माउस जो हैंग करता तो हम भी यूट्यूब से ही देख के बोले थे। बाकी बात ये सब जितना एनालिसिस है हम लोग बता रहे हैं। और दूसरी बात, पेन का क्वालिटी एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, जिससे स्टूडेंट लोग को कुछ वहाँ लिखने में परेशानी हो रहा है। मतलब बिल्कुल खड़ा करके लिखना पड़ रहा है, इससे करके खड़ा करके हम लोग ऐसे लिखते हैं ना इस तरह करके, तो उस तरह से नहीं लिखा रहा था, बिल्कुल एकदम खड़ा करके लिखना पड़ रहा था। लगभग 85 to 90 डिग्री करके लिखिएगा तो चलेगा, उस तरह कौन लिख पाएगा। लगभग 45 के एंगल या 50 के एंगल में हम लोग लिखते हैं ज़्यादातर, तो अच्छा चलता है। ठीक है, यही अपडेट रहा आप लोग को। बाकी बात बताया जाएगा कि कटअप कितना जाने के चांसेस है, क्योंकि जो इसका मेन वेटेज है इंग्लिश का
वही बोल रहा है कि मतलब ईजी है, मतलब फिर प्रीपोजिशन से आया था, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आया था। प्रीपोजिशन बोल रहा है कि देख के ही मार दे रहे हम लोग, ठीक है। एडीएम भी आज बता दिए। तो मतलब बोल रहा है कि जिसका वेटेज ज़्यादा है 100 क्वेश्चन का, उसका मतलब क्वेश्चन का लेवल मतलब इजी है, उतना कोई टफ नहीं है। टफ एक कर रहा है आपका जाके जीके जीएस में और रीजनिंग में। रीजनिंग में कुछ टफ कर रहा है, कुछ कैलकुलेटिव डाल रहा है रीजनिंग, ठीक है, कैलकुलेटिव डाल रहा है, अर्थमेटिक भी डाल दे रहा है, अर्थमेटिक भी आया था कुछ क्वेश्चन, अर्थमेटिक भी डाल रहा है। तो देखिए अब क्या होता है, जिसका वेटेज ज़्यादा है वही क्वेश्चन अगर इजी किया है तो मे भी कटअप कितना जाएगा वो तो आपको बाद में एनालिसिस होगा, एग्ज़ाम खत्म होने दीजिए, एक शिफ्ट और बचा है, उसके बाद ही बताया जाएगा कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो तो एक्सपेक्टेड मालूम चल ही जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर मालूम चलेगा आंसर के आने के बाद। मैं यहाँ तो बोले तो आपको एवरेज टिक आउट कर रहा है 170 टू 190 के अप्रोक्स में सब लोग टिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलता है 95 196, तो उनको नहीं लगता कि पॉसिबल उतना होना चाहिए। 190 170 190 के बीच में सब टिक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात ठीक है दोस्तों, बाकी बात जैसा होगा थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस किया जाएगा, बताया जाएगा क्या कटअप रहेगा वो भी बताया जाएगा, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल में, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और पल पल के अपडेट पाते रहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं जितना हो पाता उतना अपडेट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप देखे होंगे इसके पहले हम जो वीडियो डाले हैं सेकंड फर्स्ट शिफ्ट वाला, थोड़ा उसमें हम क्लास स्टे करके मतलब रोक करके वीडियो बनाए थे, तो थोड़ा स्पीड हम उसमें बोले हल्का फुल्का, ठीक है, क्योंकि बगल में क्लास भी लेना था हमको थोड़ा सा क्योंकि, ठीक है, इसीलिए। बाकी बात अभी रिलैक्स है, रिलैक्स होकर आराम से वीडियो बना के आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आता है, उसके बाद फिर आप लोग को अपडेट करेंगे, समझ गए। ठीक है दोस्तों, वेलकम, थैंक यू।